Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है कि अगर मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराती हूँ तो क्या मुझे लाइफ लॉन्ग किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ऑगमेंटेशन कराने के बाद। तो देखिए, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल दो टेक्निक्स हैं। एक तो है ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, या फिर आप फैट डलवा लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर के बारे में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए, होता क्या है कि बॉडी अपने जो अगर हम इवेंट करते हैं, इम्प्लांट डालते हैं, तो बॉडी उसके चारों तरफ एक झिल्ली बना देती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं, और वो कैप्सूल कभी कभी श्रिंक कर सकती है किसी कारण से। और अगर श्रिंक करे तो हम ये कहते हैं कि 20 में से एक आध मरीज को शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि अब ये इंसिडेंसेस इनके काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो बॉडी में इम्प्लांट डाला गया तो आपके डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं कि आपने ये एक्सरसाइजेज करने हैं ताकि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर ना हो। और ये देखा गया कि अगर आप ये साल 2 साल तक आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर की, फिर आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर बन गया तो आपको उसको एक रीसर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। जैसे मैंने कहा आपको कि मे भी आजकल 5% रह गई। पहले हम लोग कहते थे भाई 10% तक की संभावना रहती है, लेकिन अब मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि 5% से भी कम रह गई है। हालांकि इट इज़ नॉट साइंटिफिक डाटा, इट इज़ जस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अब 20 में से शायद एक मरीज को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने पिछले 5 साल में ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जो आया हो मेरे पास कि भाई कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। बेसिकली क्या होता है कि आपके सर्जन आपको अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं, अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स डालते हैं, तो इनसे कॉम्प्लिकेशन रेट अब बहुत ही कम हो गया है। तो अगर आपको उसको कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम नहीं आई है, उस टाइम इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली आपको उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस आपकी वही होती है जो आपकी एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं। अब दूसरा रहा फैट हम डालते हैं। तो जब फैट में हम जो ऑगमेंटेड करते हैं तो यूजुअली मैंने पहले भी शायद कुछ वीडियोस में बताया कि उसमें 25 से 30% फैट डिज़ोल्व हो जाती है। ये देखा गया है, मतलब इट्स समथिंग एक्सेप्टेबल फैक्ट। अगर आपकी फैट डिज़ोल्व हो गई है तो आपको 6 से 12 महीने बाद एक टचअप की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहता कि कॉम्प्लिकेशन, मैं कहता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मे बी यू कैन से, आप अपने आप को कह सकते हैं कि मे बी इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसीजर इन दैट केस, कि भाई 25% से 30% लोगों में अगर जो एब्जॉर्ब हो जाता है 25-30%, उसमें शायद एक टचअप की ज़रूरत पड़ जाए। अगर ये टचअप की ज़रूरत पड़ती है तो ये आप 6 महीने के बाद कभी भी करा सकते हैं। तो यही आपका मेंटेनेंस है, और उसके बाद आपको कोई किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।